दोस्तों, आप लोगों ने रोटियां तो देखी होंगी, खाई होंगी। रोटियों का प्रकार आज मैं प्रकार बता रहा हूं कि रोटियां 4 प्रकार की होती हैं सर। पहली सबसे स्वादिष्ट रोटी माँ की ममता वात्सल्य से भरी होती है। माँ की रोटी वात्सल्य और ममता से भरी होती है, जिसे पेट भर जाता है और मन कभी नहीं भरता। पेट तो भर जाता है लेकिन मन कभी नहीं भरता। एक दोस्त ने कहा, 16 आने सच है, शादी के बाद माँ की रोटी कम मिलती है। उन्होंने कहा, हाँ वही तो बात है कि शादी के बाद माँ के हाथ की रोटी कम मिलती है। सर, दूसरी रोटी है पत्नी के हाथ की। पत्नी की होती है जो अपनापन और समर्पण के भाव से बनाती है, जिससे पेट और मन दोनों भर जाते हैं। पेट और मन दोनों भर जाते हैं। क्या बात कही यार, उन्होंने हमसे सोचा भी नहीं था कि इस तरह का जो है पत्नी की रोटी हमें मन, पेट और मन दोनों भर जाती है। तीसरी रोटी होती है सर, एक दोस्त ने सवाल किया, तीसरी रोटी क्या होती है? तीसरी रोटी होती है बहू की, जो सिर्फ कर्तव्य का भाव होता है, जो सिर्फ कर्तव्य का भाव होता है और जो कुछ स्वाद भी देती है और पेट भी भर देती है और वृद्धाश्रम की परेशानियों से बचाती है। बहू ही आपको वृद्धाश्रम की परेशानियों से बचाती है। थोड़ी देर के लिए वहाँ चुप्पी छा गई, क्योंकि बहू ही वो जो है आपको वृद्धाश्रम जाने की परेशानियों से बचाती है। लेकिन चौथी रोटी कौन सी होती है? मैंने मौन तोड़ते हुए दोस्त ने उससे हमसे पूछा। मैंने बोला, सर चौथी रोटी नौकरानी की होती है, जिसमें ना तो इंसान का पेट भरता है, न ही मन तृप्त होता है और स्वाद की तो कोई गारंटी नहीं रहती, उसमें स्वाद की कोई गारंटी नहीं रहती। फिर हमें क्या करना? माँ की हमेशा पूजा करो, पत्नी को सबसे अच्छा दोस्त बनाकर जीवन में जियो। माँ की हमेशा पूजा करो, पत्नी का सबसे अच्छा दोस्त बनाकर जीवन जियो। बहू को अपनी बेटी समझो और छोटी मोटी गलतियों को नज़रअंदाज करो। बहू खुश रहेगी तो बेटा भी आपका ध्यान रखेगा। बहू खुश रहेगी तो बेटा भी आपका ध्यान रखेगा। यदि हालात चौथी रोटी तक आ जाए सर, अगर हालात चौथी रोटी तक आ जाए तो भगवान का शुक्र करो कि उसमें हमें जिंदा रखा हुआ है। स्वाद पर ध्यान मत दो, केवल जीने के लिए बहुत कम खाओ और आराम से बुढ़ापा काट दो। सोचो वाकई में हम कितने खुशकिस्मत हैं कि हमको इस चौथी रोटी भी मिल रही है। धन्यवाद सर।